हमारे साथ इस याकूब के अध्याय को पढ़ेंगे। पहला और उसका 19 वचन से हम आपके लिए पढ़ेंगे, 19 से लेकर 25 तक। क्या लिखा है वहां पर, पढ़िए हमारे साथ। हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जानते हो कि हर एक मनुष्य सुनने के लिए अपने आप को तत्पर करे और बोलने में धीरा हो, बोलने में धीरा, क्रोध में धीमा हो। वचन 20 में आइए तो प्रभु कहता है कि क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का, धार्मिकता का, मतलब यहाँ इंग्लिश में धार्मिकता का निर्वाह नहीं कर सकता। मनुष्य यदि क्रोधी अवस्था में जिएगा, वो क्रोध को नहीं त्यागेगा, तो कभी भी परमेश्वर के जीवन को नहीं देखता है। वचन 21 आइए, मुख्य पॉइंट क्या है सत्य में जाने के लिए। इसलिए सारी मलिनता को, मलिनता का मतलब मन की मलिनता, मन का गंदापन और बैर भाव, अंदर का बैर, किसी को मारना है, किसी को गिराना है, किसी को लज्जित करना, ऐसा बैर भाव को दूर करके उस वचन को जो आपके सामने मैं पढ़ रहा हूं और जो आप इसे सुन रहे हैं और जो आपके हाथों में पवित्र शास्त्र है, उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो, तब आप सच्चाई में प्रवेश करोगे। आमीन। ऐसा नहीं है, इसको दारू पी करके नहीं कर सकता, झूठ बोल के नहीं कर सकता। ये खरा वचन है, खरा वचन। परमेश्वर खरा है, इसलिए उसका वचन भी खरा है। याद रखना इस बात को। पर उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो, नम्र व्यक्ति बनना, नम्रता से ग्रहण कर लो, जो हमारे हृदय में बोया गया और जो हमारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। आमीन। वचन 22 आइए, क्या लिखा है, फिर आगे पढ़ेंगे वहां पर। अच्छा, 22 को हम पढ़ेंगे। परंतु वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले ही नहीं तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हो, आप गड्ढों में गिरेंगे। यदि आप वचन के अनुसार नहीं बदलते हैं, वचन के अनुसार अपने आप को तैयार नहीं करते हैं, यदि प्रभु का वचन 21 में लिखा है कि नम्रता से ग्रहण करो और आप कठोरता से ग्रहण करने का उपाय ढूंढ रहे हो, तो ये आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। ये वो वचन नहीं है कि चोरी करते रहो और प्रार्थना करते रहो, व्यभिचार करते रहो और प्रार्थना करते रहो। ये वो वचन नहीं है, ये ऊपर से आया हुआ वचन है, ये पवित्र शास्त्र, ये यीशु पिता का वचन है। वो क्या लिख रहे हैं, 22 पद में लिखा, वचन पर चलने वाले बनो, वचन पर जीने वाले, चलने वाले बनो, केवल सुनने ही वाले नहीं, वरना आप अपने आप को धोखा देंगे। वचन 23, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो, आप सुनते तो हो पर आपने कभी उस पर नहीं चला, तो वह उस मनुष्य के समान होगा जिसने अपना स्वाभाविक मुंह शीशे में देखता है, शीशे में देखा और फिर भूल गया। वचन 24 आइए, वही वो बात, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता है, शीशे में देखकर चला जाता है और फिर वो अपने चेहरे को भूल जाता है कि वो कैसा था। याद रखना, भूल जाता है कि वो कैसा था। ऐसी जिंदगी नहीं होनी चाहिए। प्रभु का वचन हमारा दर्पण होना चाहिए। आमीन। याद रखना, उस वचन को नम्रता से ग्रहण करना है। सारी मलिनता, मन की मलिनता दूर होगी। उस पर दोष लगाना, उसको नीचे करना, उसको गिराना, ये छोड़ना पड़ेगा। ये सच्चाई का परमेश्वर। मैंने कहा यूहन्ना 8:32, सत्य को जान, तब स्वतंत्रता आएगी। सच्चाई में प्रवेश करने के लिए, सत्य में प्रवेश करने के लिए हमें मन की मलिनता को त्यागना पड़ेगा, बैर भाव को त्यागना पड़ेगा, अपने मन को परमेश्वर के मन के अनुकूल बनाना होगा। ऐसा पवित्र शास्त्र दिया गया है। और इस बाइबल के लिखे वचन को जब हम अपने आप को तैयार करते हैं, अपने अंदर से मलिनता को दूर करते हैं, अपने अंदर से बैर भाव को दूर करते हैं और इसे नम्रता से ग्रहण करो। ये वचन नहीं है दारू पीते रहो वचन ग्रहण करते रहो, ये ऐसा परमेश्वर नहीं है, आपके लिए काम में नहीं आएगा। ये परमेश्वर सत्य है, वो पवित्र 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 परमेश्वर है। और उस पवित्र परमेश्वर को जानने के लिए, यीशु के माध्यम से जानने के लिए, यीशु के अंदर अपने आप को देखने के लिए हमें इसे नम्रता से ग्रहण करना पड़ेगा। जब इस वचन को नम्रता से ग्रहण करेंगे, वो आपको नम्र बनाकर अपने परिणाम की दशा में आपको खड़ा करेगा। जिस परिणाम में खुदा स्वयं होता है, जिस परिणाम में सच्चा ईश्वर है, यीशु जिस परिणाम में, पूरा बाइबल में उसका परिणाम लिखा हुआ है, उस परिणाम में आपको रखेगा। बाइबल कहती है उसने कोढ़ियों को शुद्ध किया,
बाइबल कहती है उसने मरे हुओं को जिलाया, बाइबल कहती है उसने अंधों को आंखें दिया, बाइबल कहती है लंगड़ों को चलाया। याद रखना, ये पवित्र शास्त्र है। उस सच्चाई के जीवन में जाने के लिए हमें अपने अंदर के मलिनता को, अपने अंदर के बैर भाव को खत्म करना होगा। आप कभी भी, आप आपके अंदर मलिनता भरी हुई है, गंदापन भरा हुआ है, आपके अंदर धोखा भरा हुआ है, और आप कभी भी सच्चाई में प्रवेश नहीं कर सकते। और जब तक आप सच्चाई में नहीं जाओगे तब तक आप स्वतंत्र नहीं रहोगे। आप में उलझन भरी जिंदगी रहेगी, रोना और बिलाप रह सकता है आपके अंदर, क्योंकि बाइबल क्या कहता है, सत्य को जान और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, गुलामी की दशा से बाहर लेके आएगा, गरीबी की दशा से बाहर लेके आएगा, आपको बुद्धिमान और चतुर बनाएगा यीशु के नाम में। आमीन। यह परमेश्वर का वचन शक्ति से परिपूर्ण है। बाइबल कहता है वो सिद्धता में है, अधूरेपन को वो पूरा करने के लिए आया है। जो अधूरे की दशा में है उसे प्रभु पूर्ण करने के लिए आया। पर जब उसे आप अपनी जिंदगी में लाना चाहते हो, यीशु को अपनी जिंदगी में अपना प्रभु आप बनाते हो, तो आपको पाप से बाहर निकलना ही होगा। आपको पाप से बाहर आकर के उस सर्वशक्तिमान को मन पूर्वक उसको धन्यवाद देना होगा और अपने अंदर पवित्रता को अपने अंदर रखना पड़ेगा। ऐसे ही हम सच्चाई को नहीं जान पाते। सच्चाई में जाने के लिए हमें अपने आप को प्रायश्चित के रास्ते होके जाना है, नम्रता के रास्ते होके जाना है, दीनता के रास्ते होके जाना है। उसके सम्मुख नम्र बनना पड़ेगा, किसी मनुष्य के सम्मुख नहीं, परमेश्वर के सम्मुख उसके वचन के अनुसार अपने आप को जीने के लिए तैयार करना पड़ेगा। और जब आप उसके वचन के अनुसार अपने आप को तैयार करेंगे तो वहां पर आप परमेश्वर के रिजल्ट को आप देखने पाएंगे यीशु के नाम में। यहां कोई मनुष्य चमत्कार नहीं करता, आप भूल में ना रहें, परमेश्वर है जो चमत्कार करता है। जब आप उसके वचन को फॉलो करोगे तो वो अपने वचन के अनुसार आपको आपके मध्य में अपने आप को प्रकट करता है। तब किसी का मन अच्छा हो जाता है, किसी के विचार अच्छे हो जाते हैं, जिसको जो जरूरतें अपनी जिंदगी में बदलाव के लिए चाहिए होता है और उस वचन के अनुसार वो अपने आप को स्टैंड करता है, खड़ा करता है, लागू करता है, उसी वचन के अनुसार उसकी जिंदगी में काम हो जाते हैं। प्रभु ने कहा तेरे विश्वास के अनुसार तेरे जीवन में काम हो। आपका विश्वास कैसे, किस स्तर पर आप विश्वास करते हैं, किस तरीके से विश्वास करते हैं? कुछ दारू पीकर विश्वास कर रहे हैं, कुछ व्यभिचार करके विश्वास कर रहे हैं, पाप में जिंदगी जीकर विश्वास कर रहे हैं, कभी रिजल्ट, कभी परिणाम नहीं देखोगे। लेकिन जब उस सच्चे परमेश्वर का, जो स्वर्ग उसका सिंहासन है, पृथ्वी उसकी पांव तले की चौकी है, यदि उसको देखना है, उसमें प्रवेश करना है और उसके द्वारा आनंद को अपनी जिंदगी में ग्रहण करना है, तो हमें प्रायश्चित के रास्ते जाना है, नम्रता के रास्ते जाना है, दीनता के रास्ते जाना है। तब हम उसकी सामर्थ्य को, उसके द्वारा किए गए कामों को हम अपने परिवारों में देख पाएंगे यीशु के नाम में। आमीन। प्रभु के प्रिय जन, परमेश्वर तो प्रेम कर रहा है। जो परमेश्वर को गाली दे रहा है, जो परमेश्वर की निंदा कर रहा है, वो उससे भी प्रेम कर रहा है। पर हमारा सबसे मुख्य चीज है कि इंसान यदि पाप में जन्मा है, यदि वो पाप में मरेगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा? बाइबल कहती है कि वो नरक भेज दिया जाएगा। तो प्रभु नहीं चाहता कि कोई नाश हो, यीशु नहीं चाहते कि कोई नाश हो, क्योंकि यीशु ने इस दुनिया में आकर के कीमत अदा की है, कीमत अदा की है। और उन्होंने सुसमाचार दिया है लोगों के लिए, गुड न्यूज दिया है कि हमारे पास एक रास्ता है उस पिता के पास पहुंचने का जो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है। उस पिता से हमारा जिस दिन संबंध हो जाता है, यीशु मसीह का सामर्थ्य और उसका दिया हुआ अनुग्रह हमारा हिस्सा हो जाता है यीशु के नाम में। उस हिस्से को, उस अनुग्रह के हिस्से को, उस अनुग्रह की सामर्थ्य को अपनी जिंदगी में प्राप्त करने के लिए हमें यीशु के द्वारा ही पिता के पास पहुंचना है। यीशु जो एक सीढ़ी बनकर आए पिता के निकट हमें ले जाने के लिए, और उन्होंने जो बलिदान चाहिए, इस सत्य के रास्ते का जो बलिदान था, उसने आज से 2000 साल पहले इस धरती के ऊपर आकर, एशिया भूखंड में आकर अपने आप को बलिदान करके एक रास्ता बना दिया, सलीब का रास्ता जो सच्चाई से होकर जाता है,
जो सच्चाई से परिपूर्ण है, पवित्रताई से परिपूर्ण है, वहां धोखा नहीं चलेगा, वहां घमंड नहीं चलेगा, पाप की दशा नहीं चलेगा, नफरत नहीं चलेगा, वहां पवित्रता ही चलेगा। अगर आप पवित्रताई में हो, आप सलीब से जा सकते हो पिता के पास। आप प्रेम करने वाले हो, पापों के प्रायश्चित के साथ चलते हो, नम्रता से उसका वचन ग्रहण करते हो और मलिनता और बैर भाव को दूर करके उसके वचन को नम्रता से अपने हृदय में रखते हो, आपके लिए सलीब का रास्ता है, उस रास्ते से आप पिता के पास पहुंच जाओगे। हालेलुया। यूहन्ना 14 अध्याय वचन 6 को अगर हम पढ़ें तो वहां आपके लिए एक वचन है। मैं आपके लिए एक वचन पढ़ता हूं, आप ध्यान से उसे सुने। लिखा, यीशु ने कहा मार्ग, ध्यान से सुनने आप भाई, उसने क्या कहा? मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। याद रखना। वचन 7 आइए, क्या लिखा है? कोई भी नहीं पहुंच सकता। वचन 7 में, यदि तुमने मुझे जाना होता, मेरे पिता को भी जानते। तुम मुझे जाना होता, यदि पहले हम प्रभु को जाने तब पिता को जान सकते हैं। अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है, क्योंकि आप उस यीशु को देख रहे हो। यीशु को यदि हमने देखा तो हम पिता को हमने देख लिया। याद रखना, सब कुछ उसने यीशु के हाथ में दे दिया। तो यीशु क्या चाहता है? आपकी लाइफ में एक सही दशा चाहता है। वो नहीं चाहता कि आप पाप करते रहो और मेरे साथ जी सको, ऐसा नहीं है। यदि आप यीशु को अपनी जिंदगी में अनुभव करना चाहते हो, यीशु को अपनी जिंदगी में लेकर चलना चाहते हो, तो उसे सच्चाई से अपनी जिंदगी में फॉलो करना होगा। झूठ के साथ हम नहीं चल सकते, फरेब के साथ, निंदा के साथ, छलावे के साथ, धोखे के साथ, गुनाह के साथ, व्यभिचार के साथ हम उसके साथ नहीं चल सकते, हम गिर जाएंगे। उसके साथ चलने के लिए हमें अपने आत्मिक स्तर को बदलना पड़ेगा। हमें अपने नेचर को, परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें अपने नेचर के अंदर बदलाव लाना होगा। पहला, पापों का प्रायश्चित करना होगा। हम तभी सत्य में प्रवेश करेंगे। बाइबल में फिर से कहता हूं, सत्य को जान, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आप किस बंधन में हो यह आपको पता है। आप यदि जिस बंधन में हो, जिस समस्याओं के बंधन में हो, उस समस्याओं से निजात पाने के लिए यदि आप यीशु से पाना चाहते हो तो आपको पहले पापों की क्षमा मांगना पड़ेगा। पापों की क्षमा के रास्ते, प्रायश्चित के रास्ते, उस यीशु के पास आप पहुंच पाएंगे। यीशु आपको स्वीकार करेगा। यदि आपने अपने अंदर पाप को रखा है, पाप को अनुमति दिया है काम करने के लिए, तो प्रभु कभी आपके अंदर काम नहीं कर पाएंगे। आपने पाप को अनुमति दिया है। जब तक आप गलत कामों को अनुमति देते रहेंगे, तब तक प्रभु आपके अंदर सही काम करने के लिए तैयार नहीं होंगे। और जिस दिन आपने हर गुनाह काम, हर पाप के कामों को, हर गलत कामों को आप अपने अंदर आने की अनुमति बंद कर देते, अनुमति नहीं देते हैं, उसी दिन प्रभु के लिए आप अनुमति देते हैं कि अंदर आए। तो आप किसको अनुमति दे रहे हैं? आप किसको अपने जीवन में काम करने के लिए अनुमति दे रहे हैं, इजाजत दे रहे हैं? आप स्वतंत्र हैं, आप स्वतंत्र हो, पर आप किन चीजों को अपने अंदर आने के लिए अनुमति दे रहे हो? हालेलुया। इसलिए एक बात को नोटिस करके रखना, यीशु मसीह सत्य है। उसने कहा, मैं मार्ग हूं, मैं सत्य हूं और मैं जीवन हूं। बगैर यीशु के आप पिता के पास नहीं पहुंच सकते, याद रखना। तो आज उसकी सच्चाई को हम कैसे अपने जीवन में शक्ति के रूप में देख पाएंगे? कैसे हम यीशु को, उसके वचन को अपने घरों में प्रमाणित होते हुए देख पाएंगे? किस रास्ते से? क्या व्यभिचार के रास्ते से उसका वचन हमारे लिए प्रकट होगा? नहीं प्रकट होगा। बस केवल एक ही शब्द कहना है, प्रभु मैं पापी मनुष्य हूं, मेरे पाप क्षमा कर। आज से मैं गुनाह की ओर नहीं जाऊंगा, आज से मैं हर एक पाप के रास्ते को त्यागता हूं। उसी दिन से प्रभु आपकी अगुवाई करेगा। प्रभु आपके लिए मार्ग खोलेंगे। परमेश्वर आपके लिए एक अच्छी समझ देंगे, आपके बुद्धि को बढ़ा देंगे और आपके लिए बंद रास्ते को खोलेंगे। याद रखना। इसलिए इस वचन के अनुसार अपने आप को लेके आओ। प्रभु यही चीज आपको समझाना चाहता है। परमेश्वर क्या है, उसके सामने हमें आने के लिए
यूहन्ना 8 अध्याय उसके 36 आयत को अगर हम ध्यान पूर्वक पढ़ें तो वहां कुछ ऐसा लिखा हुआ है जैसा आप पढ़ रहे हो। ये सो यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच में तुम स्वतंत्र हो जाओगे। पुत्र में सामर्थ्य है, इसलिए वो कहता है यदि पुत्र आपको स्वतंत्र करे, यीशु मसीह आपको आजाद करना चाहता है, वो आजाद आप हो जाएंगे, पर उससे आप मौका देंगे। वो कभी जबरन नहीं करेगा, वो जबरन कभी आपके घर में नहीं जाएगा, जबरन आपके नेचर में नहीं आएगा, आपको कहना ही पड़ेगा। यदि आप उसे कहते हैं कि प्रभु मेरे अंदर आइए, मुझ में काम करिए, वो आपके अंदर आएगा, आपके लिए काम करेगा, आपके लिए अच्छा अवसर प्रदान करेगा, आपके लिए अच्छा रास्ता तैयार करेगा, क्योंकि परमेश्वर भला है। बाइबल कहती है यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की है। परमेश्वर भला है भाई, वो भलाई का काम करना चाहता है, और आप चाहते हो कि मेरे जीवन में भलाई हो, तो उसे इजाजत देना है कि वो आपके अंदर आए। तो उसके लिए वो जैसा माहौल चाहता है वैसा माहौल आपको अपने अंदर, अपने घरों में तैयार करना होगा। यदि आप पाप में करते थे, यदि आप गुनाह करते थे, यदि आप मलिनता में जी रहे थे, बैर भाव में जी रहे थे, गुनाह में, व्यभिचार में जी रहे थे, लूटमार में जी रहे थे, आपको रोकना ही पड़ेगा इन चीजों को। उस सर्वशक्तिमान का आनंद पाने के लिए धरती के हर एक बुरे कामों को हमें त्यागना ही पड़ेगा। जब आप धरती के हर एक बुरे कामों को त्याग देंगे, तब वो सच्चाई का अनुभव बड़ी शक्ति के रूप में आपके घर में प्रकट होगा। हालेलुया। ऐसे नहीं है, तभी आप उसकी शक्ति को अनुभव कर सकते हैं। इसलिए याद रखना, उसका नाम पवित्र 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 है। याद रखो, वो पाप की दशा में निवास नहीं करता। पापियों को प्यार किया है, पर पापियों को क्यों प्यार किया? क्योंकि वो अनजान है, वो कुछ नहीं जानते। पर जब पापियों को, पाप को प्यार नहीं किया, उसने पापियों को प्यार किया। वो दुख उठाया पापियों के लिए, घायल किया गया पापियों के लिए। ध्यान से सुनना, पाप के लिए नहीं, पापियों के लिए। आज इंसान अपने आप से आजाद होने के लिए सोचता है। आज इंसान अपने आप से चंगा, आज से अपने मनों में एक अच्छे विचारधारा लाने का प्रयास करता है, वो नहीं ला पाता। लेकिन जब वो प्रभु के निकट आता है और परमेश्वर की सहायता मांगता है यीशु के नाम से, तो इस वचन की सहायता से वो अपनी जिंदगी में एक अच्छे दिन को देखने पाता है। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।